नमस्कार साथियों, आज का वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो हमारे किसान भाई प्रथम सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई के बाद या सिंचाई से पहले प्रथम यूरिया लगाने वाले हैं, या जिन किसान भाइयों के खेत में गेहूं के पौधों में बहुत कम फुटाव आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम उन उत्तरदायी तत्वों के बारे में बात करेंगे जो गेहूं के एक पौधे से बम्पर मात्रा में फुटाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है बुवाई से। जिन किसान भाइयों ने एनपीके के साथ में गेहूं की बुवाई की है तो उन्हें प्रथम यूरिया पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको जिंक प्लस सल्फर साथ में यूरिया, ये तीनों चीज़ आपको लगानी है। और जिन हमारे किसान भाइयों ने डीएपी के साथ में अपने गेहूं की बुवाई की है उन्हें पोटास प्लस जिंक प्लस सल्फर, ये तीनों चीज़ लगानी है। और जिन हमारे किसान भाइयों ने एसएसपी के साथ में गेहूं की बुवाई की है वो कृपया ध्यान दें, चूँकि एसएसपी के अंदर ऑलरेडी जिंक और सल्फर होते हैं, तो यूरिया के साथ आपको ह्यूमिक एसिड बेस्ड कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रेनुअल्स आपको लेना है। दोस्तों, यदि बताए गए अनुसार आपने अपने खेत के अंदर ये चीज़ें प्रयोग कर ली, तो जैसा कि अभी आप मैंने एक पौधा दिखाया है उसमें फुटाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये अगले 15 दिन तक चलेगी। तो एक कल्ले से लगभग 20 से 40 की मात्रा में, देखिए ये घटबढ़ हो सकता है भूमि के हिसाब से, फर्टिलाइज़र की उपयोगिता के हिसाब से, खेत की अम्लीयता के हिसाब से। तो सामान्य तौर पे आपने देखा होगा एक कल्ले से लगभग 8-6 की मात्रा में फुटाव होते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है कि यदि आप एनपीके के साथ में बुवाई की है तो आपको जिंक और सल्फर लगाना है, डीएपी के साथ में बुवाई की है तो आपको पोटास ऐड कर देना है, और यदि आपने एसएसपी के साथ में बुवाई की है तो यूरिया के साथ आपको कोई ग्रेनुअल्स रखना है। और बाकी चीज़ों में भी आप कोई ग्रेनुअल्स जैसे ह्यूमिक एसिड बेस्ड हो उसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने ये प्रक्रिया अपने खेत के अंदर दोहरा ली प्रथम यूरिया पे तो आपको इस बार बम्पर फुटाव देखने को मिलेगा। और यदि बम्पर फुटाव होगा तो बम्पर उत्पादन की गारंटी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए, फुटाव की प्रक्रिया में नमी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। यदि आपने नमी ज़्यादा कर दी तो भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा पड़ जाएगा, और यदि आपने नमी को नहीं रखा तो भी आपका फुटाव कम आएगा। हमारे किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि पहले पानी के बाद उनके गेहूँ जो है पीले पड़ जाते हैं। तो पीले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जल भराव की शिकायत आ जाती है। जो किसान भाई क्यारियाँ नहीं बनाते उसमें जल भराव की शिकायत होती है। तो आपको ध्यान देना है कि अपने खेत के अंदर छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाएँ जिससे पानी भरे ना। और प्रथम यूरिया पे यानी प्रथम सिंचाई के बिल्कुल पहले या उपाल पे आपको यूरिया देना है। और तीनों ही अवस्थाओं में एनपीके, डीएपी और एसएसपी की बुवाई के संबंध में मैंने आपको फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन बता दिया है। यदि आपने बताए अनुसार ये कॉम्बिनेशन यूज कर लिया तो आप मान के चलिए आपके खेत में बम्पर फुटाव आने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और आपका बम्पर उत्पादन, आपका बम्पर फुटाव ही तय करता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।